नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आखिरकार देश में चल ही रही वोट चोरी की बहस में बीजेपी रंगे हाथ पकड़ी गई है और अब पूरे देश में ना सिर्फ बीजेपी की फसीहत हो रही है बल्कि खुद को नैतिक बताने वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की पूरे मामले में बुरी तरह से फंस गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि डिप्टी सीएम ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि बीजेपी वोट चोरी करती है। कहा कि बीजेपी वोट चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई है और कैसे पूरा देश बीजेपी की करतूत पे सवाल उठा रहा है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां बीजेपी सरेआम वोट चोरी करती पकड़ी गई है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2025 को राज्यसभा के 4 सीटों पर वोटिंग हुई। ये पहली बार था जब आर्टिकल 370 हटाने के बाद ऐसा चुनाव हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती। चौधरी मोहम्मद रजवान को 58 वोट, सजाद किचलू को 57 वोट और शम्मी ओबराय को जीत मिली है। लेकिन चौथी सीट पे बीजेपी का 7 पॉल शर्मा 32 वोट पाके जो है जीत गया। अब सवाल यह है, बीजेपी के पास विधानसभा में सिर्फ 28 विधायक हैं और जीत के लिए 32 वोट चाहिए था और 32 वोट बीजेपी को मिल गया। सवाल यह है कि ये 4 एक्स्ट्रा वोट कहां से आए। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे लिखा कि हमारे सभी एनसी वोट इंटैक्ट रहे, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, तो बीजेपी के ये 4 वोट कहां से। ये सवाल सिर्फ उमर का नहीं, पूरे जो है जम्मू कश्मीर का है। आपको बता दें दोस्तों, क्रॉस वोटिंग का मतलब समझिए, विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं, ये विश्वासघात है। एनसी के पास 41 विधायक थे, प्लस कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, इंडिपेंडेंट्स के 5 और सीपीआईएम का 1, कुल 57 वोट होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी को 32 मिले। मतलब कि 4 विधायकों ने गुप्त रूप से बीजेपी को सपोर्ट किया। उमर ने कहा कि जो विधायक गलत नंबर पाक करके वोट इनवैलिड कराएं वो सामने आए। क्या दबाव था, क्या लालच था? आपको बता रहे कि बीजेपी की पुरानी चाल है हॉर्स ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, पैसे, पद या धमकी से विधायकों को खरीदना। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा ना देके कमजोर कर रही है और अब वोट चुरा के अपनी सत्ता मजबूत कर रही है। अब डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी की बात सुनिए दोस्तों। 25 अक्टूबर को उधमपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी में शामिल हो गई। हम सुनते थे कि वो वोट खरीदती है, लेकिन अब लोगों को विश्वास हो गया है। मैं नहीं कहूंगा पैसे से हुआ या नहीं, लेकिन उन्होंने वोट चुरा लिए। चौधरी ने इसे लॉलीपॉप कहा, मतलब मीठी मीठी बातें या इनाम से विधायकों को लुभाया। या ना ये सिर्फ दोस्तों इस सीट नहीं, लोकतंत्र पे हमला है। सजाद लोन ने तो इसे फिक्स्ड मैच कहा। उन्होंने वोटिंग से परहेज किया क्योंकि उन्हें शक था। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस चीफ ने कहा कि एनसी ने तीसरे कैंडिडेट को 31 वोट दिए, जबकि 28 से 29 काफी थे। कुछ गड़बड़ है। आपको बता दें कि रिजेक्टेड वोट्स पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्रॉस वोटिंग पे शक जताया जा रहा है, सब कुछ संदिग्ध दिख रहा है। बीजेपी क्या कहती है, उसके कैंडिडेट सत शर्मा ने बताया ये 4 वोट कंसाइंस के थे। लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, हंसने वाली बात। कश्मीर में जहां बीजेपी की घुसपैठ नापसंद की जाती है, वहां कंसाइंस से वोट ये बहाना है। बीजेपी ने हमेशा कश्मीर को दबाया, 370 हटाया, राज्य का दर्जा छीना, अब वोट चुरा रही। याद कीजिए 2019 का मोदी ने वादा किया था कि विकास का, लेकिन क्या हुआ? बेरोजगारी 25% पहुंच गई। युवा सड़कों पे, लेकिन बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वोट चुरा के ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि ये क्रॉस वोटिंग सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन 88 विधायक वोट डाले। जेल में बंद एएपी विधायक मेहराज मलिक ने पोस्टल बैलेट से वोट किया, लेकिन बीजेपी ने कैसे 4 एक्स्ट्रा लिए। एनसी ने कहा कि हमारी वोटिंग इंटैक्ट, तो बाकी गठबंधन के विधायकों ने धोखा दिया। कांग्रेस, पीडीपी, इनमें से किसी ने। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एनसी को बधाई दी, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। ये गठबंधन की कमजोरी है, लेकिन जिम्मेदार बीजेपी है, वो तोड़ने वाली है। 2024 असेंबली चुनावों में एनसी कांग्रेस ने 49 सीटें जीती, बीजेपी को 29, लेकिन राज्यसभा में चालाकी से 1 सीट ले ली। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला से सवाल उठना स्वाभाविक है। वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीक्रेट टीम वाले नाम बताएं, ये साहस है। मोदी सरकार ने कश्मीर को यूटिलिटी टेरिटरी बना दिया है, जहां लोग वोट जो है लोकतंत्र नहीं, साजिश चलती है। ऐसे में साफ है वोट चोरी में कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल है, लेकिन असल जिम्मेदारी तो ज्ञानेश कुमार जी की है, क्योंकि वो देश में वोट चोरी रोकने के लिए एसआईआर करा के बीजेपी को सर्टिफिकेट दे देना चाहते हैं कि बीजेपी सही है। लेकिन एसआईआर से कौन फायदा जब विधानसभा और लोकसभा में सरकारें वोट चोरी करके बन गई। आपको बता दें 24 अक्टूबर को वोट चोरी का एक मामला एआईएडीएमके पूर्व विधायक बी सत्यनारायण की याचिका पे मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि टी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर लिस्ट गड़बड़ है। 1998 में 2,08,349 वोटर थे, 2021 तक सिर्फ 36,656 बढ़े। पॉपुलेशन के हिसाब से असंभव।
229 बूथ्स में डोर टू डोर चेक किया। 100 बूथ्स में डुप्लीकेट डेड वोटर्स नॉन रजिस्टर्ड। 2021 चुनाव में वो 137 वोट से हारे। डीएमके के जे करुणानिधि जीते। सत्यनारायण ने कहा कि 13,000 एआईएडीएमके सपोर्टर्स के वोट डिलीट किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगले हफ्ते से शुरू होगा, ये सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बिहार में एसआईआर से 47 लाख इनएलिजिबल वोटर हटे हैं। तमिलनाडु में भी ऐसा ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या एसआईआर वोट चोरी रोकेगा या ये सिर्फ दिखावा है। मोदी सरकार के इशारे पे ईसीआई एसआईआर को टूल बना रही है। बिहार में विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया, गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। तमिलनाडु में 2026 चुनाव आने वाले हैं, अगर एसआईआर में गड़बड़ हुई तो डीएमके को फायदा नहीं, बीजेपी सबको कमजोर करना चाहती है। सत्यनारायण ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने फील्ड विजिट ही नहीं की, ये ड्यूटी में लापरवाही है। कोर्ट ने ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर ऑर्डर शो करने को कहा है, लेकिन फैक्ट ये वोटर टर्नआउट 55.92% था। 137 वोट का मार्जिन हजारों गड़बड़ियों से प्रभावित, ईसीआई ने वादा किया। याचिकाकर्ता की शिकायत एसआईआर पे देखी जाएगी, लेकिन विश्वास कैसे। 2024 लोकसभा में कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख फेक वोट्स ऐड किए हैं। राहुल ने प्रूफ दिखाया, डुप्लीकेट फेक एड्रेस बल्क वोटर्स। बीजेपी ने 32,707 मार्जिन से जीता, वो भी एसआईआर का ही खेल। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, बीजेपी 240, लेकिन विपक्ष का दावा 48 सीटें चुराई गई। फॉर्म 6 का मिसयूज, फेक फोटोज, 80 लोग एक एड्रेस पे। ईसीआई ने डिजिटल डेटा नहीं दिया, सीसीटीवी 45 डेज में डिलीट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन प्रूफ लाओ। विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया संसद में। एएपी की प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी दिल्ली 2025 चुनाव में भी वोट चुराएगी, कांग्रेस चुप रही। अब पूरे मामले में एसआईआर का खेल शुरू हो चुका है। बिहार में 7.42 करोड़ वोटर बचे, करीब 69 लाख वोटर्स कट गए। विपक्ष कहता है कि गरीब मुस्लिम वोट कटे। मोदी सरकार का प्लान है कि 2026 चुनावों से पहले लिस्ट क्लीन, लेकिन चुनिंदा तरीके से। पीएम साहब अपने 2014 में कहा कि नए भारत का सूरज निकलेगा, लेकिन ये सूरज लोकतंत्र को जला रहा। आरोप लग रहा है कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ईसीआई को कंट्रोल करती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी में 2 सेंट्रल मेंबर्स हैं। बता दें आपको, विपक्ष की आवाज दबी हुई है। 2025 में बिहार एसआईआर पे प्रोटेस्ट हुआ है और 200 सांसद सड़क पे उतर आए हैं। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष अराजकता फैला रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी से मोदी सत्ता टिकी है। बता दें आपको कि कर्नाटक में राहुल ने प्रोटेस्ट किया और ये बात पूरे देश को बताई कि 1 लाख फेक वोटर्स हैं। पहले तो बीजेपी ज्ञानेश जी के विभाग ने इसे फेक बता दिया, लेकिन एसआईटी की जांच जिस तरह से दोस्तों आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। ये बातें आनंद में कंफर्म किया। जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी बीजेपी से डील नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी की चालें रुकेंगी कैसे। तमिलनाडु में सत्यनारायण ने कोर्ट में प्रूफ दिया, डेड वोटर्स डुप्लीकेट्स। ईसीआई ने माना कि ये सारी गलतियां हुई, लेकिन एसआईआर सब कुछ सही कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पकड़ी गई वोट चोरी कोई पहली बार नहीं है। लाइव कैमरे में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव पहले ही पकड़ा जा चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर की कहानी ये साफ करती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वोट चोरी से जुड़ी है, और अगर ना होती तो कैसे दूसरी पार्टी के 4 एक्स्ट्रा वोट जुड़ के अपना राज्यसभा प्रत्याशी बना देती। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या वोट चोरी का मामला सीधे तौर पे बीजेपी से जुड़ा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।